जिसने कहा मैं तुम्हें दिलासा देने आया हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। जिसने कहा मैं तुम्हें दिलासा देने आया हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हो ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने बतलाया उसकी क्या इच्छा है हम सबों के लिए। प्रभु ने कहा जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, वही प्रभु आज कहता है कि तुम अपने जीवन में, जिंदगी में, सब बातों में मेरी महिमा करो। संत पौलुस ने भी यही कहा, तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। और इससे हमारी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए, क्या मेरे विचारों से, मेरी सोच, मेरी बोल, मेरे व्यवहार, मेरे सभी गतिविधियों से क्या मेरे ईश्वर की महिमा हो रही है। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने हृदय में एक ही भावना लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु, हमारी जिंदगी में सब बातों में हम तेरी स्तुति करते रहे, हृदय की गहराई से, हम जबान से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई और हृदय की गहराई से तेरी स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि तू ही हमारा एकमात्र ईश्वर है, तू ही हमारा एकमात्र प्रभु है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हो यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, जब उससे पूछा गया था, आपने जिसको बपतिस्मा दिया सब उसके पास जा रहे हैं, और उसने कहा, मैं यही चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं। काश हम सबों की भी यही एकमात्र इच्छा हो कि यीशु तू बढ़े मेरे जिंदगी में, तेरा नाम सदैव ऊंचा हो मेरे जीवन में। तेरा नाम जो सब नामों से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो नाम पिता ने दिया, वो यीशु का अति पवित्र, अति मधुर, अति सुंदर नाम। वो नाम सदैव मैं अपनी जबान पर, अपनी जीवा से उसका उच्चारण करता रहूं। मैं सदैव इस नाम की महिमा और उसको धन्यवाद देता रहूं, और आत्मा और सच्चाई में प्रभु मैं तेरी आराधना करूं। यीशु ने समारी स्त्री को कहा, ईश्वर आत्मा है, और वो यही चाहता है कि सभी आराधक आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। प्रभु ऐसे आराधकों को खोज रहा है कि जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हृदय की सच्चाई में, हमारे अंतरतम में हम अपने ईश्वर की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। तेरा नाम ऊंचा रहे। शबारी आरी 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 आरी, हलाला 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 हलाला, शिग्रस्त मनमशिया बारुरी आरी आरी आरी। यीशु 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 यीशु, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी आरी 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 आरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम वचन सुनेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 43 और वचन 5। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन ये मेरे लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है, और विशेषकर इस समय में जो हम रहते हैं उस समय के लिए है। तो शुरुआत कुछ ऐसा है वचन का, मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा।
वो मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वचन है ये वर्णन करता है एक विश्वासी या एक मनुष्य के मन में चल रहा संघर्ष के बारे में। इसीलिए शुरुआत में ऐसा दिया है, मेरी आत्मा उदास क्यों हो। तो ये व्यक्ति अपने आत्मा के साथ बात कर रहा है, मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो। तो सबसे पहले बात इस वचन के पहले भाग से हम ये देखते हैं, अपने अंदर के संघर्ष को ईमानदारी से स्वीकार करो। कई लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं। कल मैंने जो अनुभव किया था और आज मैं जो अनुभव कर रहा हूं बिल्कुल अलग है, और उसी तरह से आज जो मैं अनुभव कर रहा हूं और आने वाले कल में जो अनुभव करूंगा वो भी बिल्कुल अलग है। और जो मैं अनुभव करता हूं, जो मैं सुनता हूं, सबका मेरे मन के ऊपर, मेरे हृदय के ऊपर परिणाम होता है। और कई बार कुछ नकारात्मक घटना, कुछ नकारात्मक शब्द, कोई भी नकारात्मक बात हो तो उसका असर हमारे मन पर, हमारे हृदय पर पड़ता है। तो हम पहले सवाल पर ध्यान देंगे, मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहा है क्या मैं उसे ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप से ईमानदार रहना है, मेरे अंदर संघर्ष चल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ के लेखक वो कहता है कि मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर के सामने अपने सच्ची स्थिति को प्रकट करना बहुत जरूरी है। प्रभु मैं बहुत खुश हूं, धन्यवाद। प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा मदद करना। प्रभु अंदर से गुस्सा चल रहा है, मदद करना, मुझे शांत करना। अगर हम अपने ईश्वर को एक मित्र नहीं समझते, ईश्वर को अपना सब कुछ नहीं समझते, तो कैसे हम ईश्वर को अपना दिल खोलकर अपने जो सच्चाई जो चल रहा है उसे प्रकट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसे छिपाना नहीं है, अपने ईश्वर को बताना है। आत्मिक और भावनात्मक संघर्ष को पहचानना और स्वीकार करना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हर एक परिस्थिति के लिए उपाय है, वचन में उपाय है, ईश्वर के हाथों में ये उपाय है। उसी अवस्था में रहना जरूरी नहीं है। ये हम सब के लिए खुशखबरी है। अगर हम दुखी है, जैसे हमने सुना, आत्मा उदास है, आह भरती है, तो उसी अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग बुरे अवस्था में हैं और बुरे से और बदतर अवस्था में चले जाते हैं। क्यों? के लिए वो अपने अवस्था और किसी को खोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। वचन हमें यही सिखाता है कि अगर कोई नकारात्मक परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं तो मैं अपने अवस्था, सबसे अच्छा जो व्यक्ति है वो मैं ईश्वर को बताऊं। वही मेरा सृष्टि करता है, वही मेरे सब कुछ जानता है, बीते हुए कल को जानता है, आज जानते हैं, आने वाले कल को भी वो जानता है। तो क्यों ना अपना हृदय मेरे ईश्वर को बताओ कि किस अवस्था से मैं गुजर रहा हूं। उपाय उनके हाथ में है, रास्ता उन्हीं के हाथ में है। अगले बात जो हम देखेंगे, हृदय की बेचैनी हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे पूरे जीवन पर वो प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग, हम जहाँ नौकरी करते हैं या हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, उन सब पर वो प्रभाव पड़ता है।
कोई नहीं देखना चाहता कि उनके साथ जो व्यक्ति है वो हमेशा दुख में लटके हुए है या चिंतित है या चेहरा मुरझाया हुआ है। कोई नहीं चाहता। क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं चाहता। लेकिन कई बार हम इन संघर्ष से गुजरते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो हमें यह देखना है, जब हृदय व्याकुल होता है तो जीवन भारी लगने लगता है कि नहीं? जब मन व्याकुल है, चिंतित है, दुखी है, तो जीवन ही बड़ा भारी लगता है, बड़ा बोझ लगता है। अंदर की अशांति, अंदर का मतलब है मन की अशांति, हमारी आत्मिक शक्ति को भी कमजोर कर देती है। हम प्रार्थना करके कृपा पाते हैं, हम उपवास करके कृपा पाते हैं, आत्मिक रूप से हम ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था जो मन को व्याकुल करते हैं, दुखी कर देते हैं, हमारे आत्मिक शक्ति या कृपा को भी पूरे तरह से कमजोर करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे करना क्या है? क्या हम इसी अवस्था में रहेंगे या ईश्वर ने वचन के माध्यम से कोई रास्ता बताया है? तो हम उसी वचन में जाएंगे और वचन में देखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर मैं व्याकुल हूं, मैं उदास हूं, तो करना क्या है मुझे? शराब पीने से, कोई गलत रिश्ते में जाने से मैं उस व्याकुलता या उदासी से बाहर तो नहीं निकल सकता। तो मुझे करना क्या है? शुरुआत से हम यही सुनते आए हैं, हमें करना एक ही चीज है, हमारे सृष्टिकर्ता के पास जाए, हमारे यीशु के पास जाए, जो सदा हमें मदद करने के लिए तैयार है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार है। तो इस बात को हम दोबारा सुनते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो, अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखो। हमारे जीवन में परिस्थिति नकारात्मक हो सकते हैं, मन दुखी है, उदास है, व्याकुल है, लेकिन भरोसा नहीं छोड़ना। भरोसा, विश्वास यीशु पर, हमारे ईश्वर पर बहुत जरूरी है। तो हम ये देखते हैं, हृदय को एक नई दिशा देने की जरूरत है। उसे कहते हैं विश्वास, भरोसा। हृदय को एक नई दिशा देने की जरूरत है। आशा अपने आप नहीं आती, उसे आत्मा से बोलकर जागृत करना होता है। अगर हम निराशा में हैं तो क्या करें? निराशा में ही पड़े रहे? बिल्कुल नहीं। निराशा को अगर आशा में बदलना है तो हम उसके पास जाएंगे जो हमें आशा देते हैं, ना कि शराब के पास, ना कि मोबाइल के पास। कई लोग जब निराश हो जाते हैं तो शराब के पास जाते हैं, गलत रिश्ते में फंस जाते हैं, मोबाइल में जाते हैं। मतलब बिल्कुल कोई मकसद नहीं रहता, उन्हें बस समय निकालना है। नहीं, हम उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमें आशा देते हैं कि आगे बढ़ना, तुम इस परीक्षा को भी पार कर सकते हो। हमें अपने दृष्टि अपने हालातों से हटाकर ईश्वर पर लगानी चाहिए। ये वही ईश्वर है, ये वही ईश्वर है जिसने लहरों से कहा थम जा और वो थम गया। ये वही ईश्वर है जिसने मुर्दों से कहा कि जी उठे और वो जी उठा। और उसी ईश्वर के पास हम विश्वास और पूरा भरोसा के साथ जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा सहायक भी है और उद्धारकर्ता भी है। वचन यही कहता है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वो मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। तो अंत में मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्याकुलता, उदासी, नकारात्मक परिस्थिति से स्तुति की ओर का जो यात्रा है वो विश्वास से ही होती है। आज प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। क्या आप दुखी है? क्या आप उदास है? क्या आप व्याकुल है? प्रभु यीशु कहता है, बेटे बेटी, मुझ पर भरोसा रखना
और दोबारा तुम स्तुति करना शुरू करोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें खोना कुछ नहीं है, पाना है। कई बार जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, पूरे तरह से टूट जाते हैं, तो हम गलत जगह जाते हैं, गलत लोगों के पास जाते हैं, गलत वस्तु के पास जाते हैं, और हमें लगता है कि उस परिस्थिति से हम बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं हम गहराई में चले जाते हैं, विनाश की ओर चले जाते हैं। और आज प्रभु यीशु आपको और मुझको बुला रहा है, भरोसा रखना, विश्वास नहीं खोना। मैं तुम्हें मदद करूंगा जरूर। ये परिस्थिति जो है निकल जाएगी, बस मुझ पर भरोसा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे ईश्वर के सामने, अपने यीशु के सामने। है प्रभु यीशु, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, पूरे विश्वास से आपके पास आता हूं। प्रभु, मेरा दिल टूटा हुआ है, व्याकुल हूं, दुखी हूं, पता नहीं क्या करे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप एक रास्ता जरूर निकालेंगे। और जैसा वचन में लिखा है कि मैं दोबारा स्तुति करने लगूंगा। आप ही मेरे मुक्तिदाता है, आप ही मेरे ईश्वर है। मेरा नाम निकलेश वसेकर, मैं गोराई के रहने वाला, मुंबई से हैं। हम फिर से आए ये साल में डिवाइन लिट्रिक में, और हमारा पाँव दर्द कर रहा था, बहुत घुटने में दर्द था कम से कम 6-7 महीने से। मेरे वाइफ ने मेरे को बोला कि कहीं अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊं। मैं उनसे नहीं बोला, मैं बोला होने जो होना है वो होएगा, अभी यीशु के नाम से ही जो होएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। लेकिन मैं उनको, अपनी वाइफ को बोला नहीं कि हम डिवाइन लिट्रिक में जाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में यही था कि हम डिवाइन लिट्रिक में जाने के बाद हमारा पाँव सही होता है कि नहीं, यही हमको यीशु से ये करने का था। तो लेकिन यहाँ आने के बाद, डिवाइन लिट्रिक में आने के बाद हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। और हम जब खाना खाने को बैठते थे घर पे, तो हमको ऐसा करके पाँव भी नहीं ये करना मिलता था, कुछ नहीं। लेकिन अभी हम अच्छा से खड़ा हो सकते हैं, अच्छा से बैठ सकते हैं, घुटने पे भी मैं खड़ा हो सकते हैं, घुटने पर भी रह सकता है। कल का जो शाम का आराधना हुआ था, वही आराधना में हमको अनुभव मिला, और उसी टाइम हम गवाही देने वाले थे। लेकिन 2 दिन हो गया, हमारा मन में बहुत ये हो रहा था कि हम गवाही दें यीशु के नाम से, क्योंकि हमको चंगाई मिला है, हमको बहुत अनुभव हुआ है ये यीशु के नाम से। और आप लोग भी यीशु के नाम से अनुभव लीजिए। आइए डिवाइन लिट्रिक में, और डिवाइन लिट्रिक आने के बाद आपका अनुभव सब कुछ मिलने वाला है और मिलेगा। यहाँ का अनुभव हमको बहुत कुछ मिला। और हमारा वाइफ को अभी तक मैं बताई नहीं कि हमारा पाँव सही हो गया। मैं बोला जब तक गवाही नहीं देंगे तब तक मैं उनको बताएंगे नहीं, अभी उनको बोलेंगे, जाके बताएंगे गवाही दे के जाने के बाद। और आप लोग भी आइए। अभी हमारा ये दूसरा साल है, 2 बार आ चुके हैं डिवाइन लिट्रिक में। जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो हमको आने का नहीं था, हमारा बच्चे, मेरा लड़का और मेरी वाइफ आ रही थी डिवाइन लिट्रिक में। मैं ऐसा ही शॉर्ट पैंट पे और एक टी शर्ट के इस पे मैं कुर्ला उनको छोड़ने के आया था। कुर्ला छोड़ने के आने के बाद आधे घंटे के बाद हमारा मन बेचैन जैसा होने लगा। ऐसा लगा कि हम भी जाऊँ वहाँ। मेरे पास टिकट नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी मैं यीशु का नाम लिया कि जो भी होएगा ट्रेन में वो देख लेंगे। यीशु के नाम लेने के बाद मैं अपना वाइफ से बोला कि हमको भी मन करता है आने के लिए। मेरी वाइफ ने बोली कि जब तो कुछ कपड़ा विपड़ा लाया ही नहीं तो कैसे आएगा। मैं बोला चलो वहीं ख़रीद लेंगे। फिर मेरा सास थी साथ में, सास को मैं बोला माँ हमको भी आने का है, तो वो भी बोली चलो जो भी होएगा अपना खर्चा वर्चा वहाँ संभाल लेंगे। पिछले बार भी आया तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अनुभव मिला। और इस बार तो हमको इतना अनुभव मिला कि यीशु के नाम से तो बहुत कुछ हो गया, मेरा परिवर्तन बदल गया और आगे बदल देगा यीशु। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार मानता हूँ। जय यीशु। आराधना प्रभु जी।
चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु ने समारी स्त्री से कहा, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे आराधकों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। त्रिएक ईश्वर की आराधना में लग जाइए। इस समय हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। सामर्थ्यवान शक्तिशाली प्रभु ईश्वर कहते हैं, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था और अब अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित है और इस पवित्र संस्कार के द्वारा अपनी विशेष उपस्थिति दे रहे हैं। 2000 वर्ष पहले इस पवित्र पापी धरती पर पैर रखने वाले पापियों, दलितों, दुखियों को सहारा देने वाले, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु
आज भी हमारे साथ है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। ये बंधनों से आजादी और रोगों से मुक्ति का समय है। इम्मानुएल अर्थात यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे लिए आए हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 2 वचन 20, संत पौल कहते हैं, उसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु इस समय व्यक्तिगत रूप से हमें प्यार कर रहे हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ा है, उड़ेल दिया गया है। प्रभु का प्रेम इस समय आपकी ओर बह रहा है। बड़े विश्वास और विनम्रता से यीशु के पास आइए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस समय अपने जीवन को, अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने सभी समस्याओं को, चिंताओं को, अपनी बीमारियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, परिश्रम करते सफलता नहीं मिलती, यीशु को समर्पित कीजिए। यीशु को बुलाइए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे टूटे हुए हृदय में आइए। यीशु मेरी तंगी गरीबी में आइए। यीशु मेरे सभी चिंताओं और समस्याओं में आइए। यीशु आइए। यीशु योहन के पहले पत्र अध्याय 1 का 7 वचन, योहन कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, हमारे हर एक पाप और पाप में आदतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की अशुद्धता, अश्लीलता से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने में आ जाएंगे।